दहशतगर्दों की पंजगोर के करीब कोहान वैली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग के नतीजे में 3 जवान शहीद और 1 ऑफिसर समेत 8 जवानों के जख्मी होने की इत्तला है। दुश्मन एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देकर यहां अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है और इस जम्न में इसका हदफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और दुश्मन ये समझता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को कमजोर बनाए बगैर पाकिस्तान को कमजोर नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस सूरत हाल का जायजा लेने की जरूरत है। ये जानना जरूरी है कि दहशतगर्दी की अचानक नई लहर क्यों कर आई है और इसके पीछे कौन है, इसके पीछे आखिर मकासद क्या है। दहशतगर्दी की इस लहर में बलूचिस्तान, कराची और वजीरिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दों की सरगर्मियां काफी नुमाया तौर पर सामने आई हैं। अच्छा एजाज साहब, हम देख रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी की अचानक एक नई लहर आई है, मैं जानना आपसे चाहूंगी बलूचिस्तान में एक कंटिन्यूटी है, जो हमले हो रहे हैं, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला कोई छोटी बात नहीं थी, उसके बाद फिर कराची से जो है वो गिरफ्तार होते हैं। मुझे ये बताएगा कि ये स्लीपर सेल्स हैं जो अब एक्टिव हो रहे हैं या फिर पहले से खात्मा हो चुका था या कि कोई एक नई इंडक्शन जो है वो की गई है, क्या समझ रहे हैं आप? किस तरीके से अब इस नई दहशतगर्दी की जो लहर है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है? अच्छा, इसमें तीनों चीजें हैं। पहली बात यह है कि ये दहशतगर्दी एक ऐसा मामला है जिसमें आखिरी दहशतगर्द तक हमेशा नहीं मारे जाते। आप उनके जो वसाइल हैं उनको कर देते हैं, उनकी रीइंफोर्समेंट को महदूद कर देते हैं, उन्हें सोसाइटी से आइसोलेट कर देते हैं, उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो कोई और काम करें और ये छोड़ दें, लेकिन आखिरी दहशतगर्द कभी भी मारा नहीं जाता। अब ये स्लीपिंग सेल की मौजूदगी भी एक हकीकत है और 2610 किलोमीटर का बॉर्डर जो तकरीबन 1800 से ज्यादा तक फेंसिंग हो चुकी है, मजीद जो 1100 किलोमीटर का एरिया अभी तक फेंस नहीं हुआ है, वहां से फ्रेश इन्फेक्शन की इम्कानात है और वो होती रहती है। और समुद्र के जरिए मच्छरों की सूरत में, मच्छरों के रूप में भी ये लोग उनको दाखिल करते रहते हैं कराची और समुद्र की सरहदों से। तो मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद ना हैं ना हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि जब हिंदुस्तान की हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, अगर आप नरेंद्र मोदी का और उनके राजनाथ का और अजीत डोवाल की स्टेटमेंट सुने तो वो अलल ऐलान ये बात कह रहे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मसाइल पैदा करेंगे, हम बलूचिस्तान के अंदर भी मसाइल पैदा करेंगे और पाकिस्तान और कराची जो चाइना का इंटरेस्ट है उसको भी वो निशाना बनाएंगे, क्योंकि इसमें उनकी पुष्ट पनाही वो आलमी कुव्वतें कर रही हैं जो चाइना को कंटेन करना चाहती हैं और चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकना चाहती हैं। लिहाजा ये एक जंग है जो लंबा अरसा चलने वाली है। हमें अपने घर को बेहतर करना है और अपने रेस्पॉन्स को बेहतर बनाना है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कराची से आज जो है वो 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ उनके ताल्लुकात हैं। अब क्या इकदामात कर रहे हैं हम, या फिर अभी इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या होगा? क्योंकि ये तो अब रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है बात कि भारत वो पूरे तरीके से एक्टिव है इस वक्त पाकिस्तान में। जी आशा, थैंक यू वेरी मच। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में नहीं कहा, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इस वक्त जैसे चिराग बुझने से पहले आखिरी लौ देता है, चूंकि हिंदुस्तान और अमेरिका का अमल दखल अफगानिस्तान में दिन ब दिन कम हो रहा है और वाइंड अप हो रहा है और एक स्टेज आएगी जब उनका अमल दखल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले वो जो कुछ नुकसान आर्म फोर्सेस का करना चाहते हैं वो उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका मफादात पर वो जितनी ज़रब लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं। अब इसमें 2 पहलू हैं जो आप सवाल कर रही थी कि क्या पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है। पहली बात है अपनी दाखिली सिक्योरिटी को बेहतर बनाना, अपने जो हसास टारगेट हैं उनकी बेहतर हिफाजत करना और अपने तमाम तर वसाइल को बरूएकार लेकर इस चीज को होने से पहले रोकना, ये एक चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज से निपटने की सलाहियत भी है, मजीद मुस्तैदी की जरूरत है, मजीद मेहनत और लगन की जरूरत है, इसमें और कोई दो राय नहीं है। रहा हिंदुस्तान का कि हम क्या करेंगे, पहली बात यह है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जितने शवाहिद भी हमारे पास हों, कोई इंटरनेशनल कवानीन की पाबंदी हिंदुस्तान न करता है, न कोई इंटरनेशनल कुव्वतें हिंदुस्तान पर ऐसा दबाव डालने जा रही हैं या डालेंगी
जो हिंदुस्तान को इस काम से रोक सके। ऐसा होने नहीं जा रहा। अब इसका एक ही तरीका है कि टिट फॉर टैट जो हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है, इसी लहजे में, इसी अंदाज में इसका उसको भरपूर जवाब हिंदुस्तान में और कश्मीर में दिया जाए। मेरी जाती राय ये है कि हम इसका पॉलिटिकल सलूशन नहीं ढूंढ सकते, इसका कोई डिप्लोमेटिक हल नहीं है। जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, इसका हल एक ही है कि उसको वही कीमत अदा करनी पड़े जो वो हमसे वसूल कर रहा है, तो हिंदुस्तान बाज आएगा।